नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। विकास के साथ बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के अपने मूल मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। इसमें सोशल इंजीनियरिंग और लोक लुभावन योजनाओं का तड़का लगाया जाएगा। बैठक में पहली बार संघ से जुड़े नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी, निर्देश दिए। चुनाव तक हर महीने 2 महीने में दिल्ली में इस तरह की बैठकों का आयोजन होगा। हार्ड हिंदुत्व वो जाना पाना फार्मूला है, परखा हुआ फार्मूला है जिसे कह सकते हैं, कि जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी जीत दिलाई है। इसमें संघ के एजेंडे पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई और बैठक में खरगोन दंगे का मुद्दा भी छाया रहा। इस पर तय हुआ कि दंगाइयों पर उत्तर प्रदेश की तरह कार्रवाई की जाए, यानी मिशन 2023 का एजेंडा हार्ड कोर हिंदुत्व ही होगा। हालांकि बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस तंज कसती नजर आई है। कांग्रेस का कहना है, और क्या कहना है कांग्रेस का, ये देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सियासी पारे को बढ़ाने वाली भाजपा कोर कमेटी की मैराथन बैठक गुरुवार को दिल्ली में हुई, जिसमें यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश संघ ने रामनवमी के जुलूस पर हुई घटनाओं पर मिले फीडबैक से भी नाराजगी जताई है। बीएल संतोष के सख्त तेवर, विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल बचे हैं। पार्टी ने चुनाव का एजेंडा क्या तय किया है? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं? केवल सरकारी योजनाओं का लाभ देना काफी नहीं, सिर्फ लच्छेदार बातों से सरकार नहीं बनती। किसी एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाएं। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हालांकि वे पूरे समय नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सत्ता और संगठन को समन्वय से काम करने की नसीहत दी। जबकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सवाल जवाब किए। बीएल संतोष के सवाल पर सरकार की तरफ से जन कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी गई, जबकि संगठन की तरफ से बताया गया कि बूथ लेवल तक क्या तैयारियां हैं। हालांकि बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी की इस बैठक में जमकर सिर्फ फुटबॉल सामने आया है और सत्ता संगठन की लड़ाई भी इस बैठक में सामने आई है। उधर बीजेपी नेता हार्ड हिंदुत्व की परिभाषा बताते नजर आए। जिस प्रकार की संभावना दिल्ली की भाजपा की बैठक के लिए बताई जा रही थी, वही संभावना सब सच साबित हुई। जमकर सिर्फ फुटबॉल सामने आई, एक दूसरे के खिलाफ जमकर शिकायतें हुई, जमकर हाईकमान ने नसीहतें दी, जमकर फटकार पड़ी, सत्ता संगठन की लड़ाई सामने आई। सभी नेताओं के चेहरे बाहर निकले। 3 घंटे की बैठक के बाद तो मुरझाए हुए थे, किसी ने मीडिया से बात तक नहीं की, सब गाड़ी के कांच चलाकर निकल गए। श्रीमंत कहीं नजर नहीं आए और जो प्रदेश अध्यक्ष और मामा जी जो मुखिया जी साथ में गए थे, वो आते समय दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि जमकर सिर्फ फुटबॉल इस बैठक में सामने आई और बड़े चौंकाने वाले और फेरबदल के निर्णय जल्द सामने आएंगे। सबसे पहले तो इस विषय पर संवाद होना चाहिए कि हार्ड हिंदुत्व क्या है। हम लोग एक ही हिंदुत्व जानते हैं, उस हिंदुत्व का नाम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और ये अरबों वर्ष पुरानी हिंदू और सनातन परंपरा, और यही हिंदू है, यही हिंदुत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बैठक हो, उसका मूल मंशा उद्देश्य मंतव्य स्पष्ट है कि आम जन का हित, आम जन का विकास, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश का हित और मध्य प्रदेश का विकास। बाकी सारी जो चीजें हैं ये सब कपोल कल्पना है। भाजपा हमेशा ही चुनावी मूड में रहती है, तभी तो विधानसभा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही उसने अपना एजेंडा तय कर लिया है। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी मंत्रियों और अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी। साथ ही कुछ मंत्रियों के विभागों को भी बदला जाएगा। जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव से करीब 1.5 साल पहले बीजेपी के इस एजेंडे का तोड़ कांग्रेस के पास है कि नहीं, और क्या हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी कमल खिल पाएगा, क्योंकि यूपी और एमपी की राजनीतिक जमीन में काफी अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो हार्ड हिंदुत्व की राह पर भाजपा, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीत धीर, प्रवक्ता हैं बीजेपी के,
सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो गीत जी और सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो अनादि टीवी पर। और सबसे पहले गीत जी आप ही के पास कि जब इतने सारे विकास कार्य, लोक लुभावन घोषणाएं, कार्यक्रम, लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, तीर्थ दर्शन, फिर क्या ज़रूरत पड़ रही पार्टी को कि 2023 के लिए हार्ड हिंदुत्व की ओर उसको जाना पड़ रहा है? क्योंकि ये तो बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है हिंदुत्व। तो मनोज जी, जनता को प्रणाम करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, सूर्यकांत जी को प्रणाम करते हुए, मैं सबसे पहले सवाल आप ही से पूछता हूं कि कहां हमने हिंदुत्व की बात करी? हम तो समरसता की बात करते हैं, कहां हुई बैठक में कोई हिंदुत्व की बात? आपने हमारे प्रधान नेतृत्व यानी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधान सेवक अपने आप को बोलते हैं, उनसे लेकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के मुंह से कभी आपने क्या हिंदुत्व या किसी धर्म समुदाय के विशेष की राजनीति करते हुए या इस प्रकार की कोई बात आज तक सुनी? तो निश्चित रूप से ये सिर्फ अनार्गल बातें हैं जो कांग्रेस के द्वारा उठाई बड़ा गई है। मासूम सा और सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये उत्तर बातें प्रदेश में आज हमने तक के देखा हमारी है। समझ में नहीं आई कि बैठक में, मनोज जी, बैठक में हमारी क्या बातें हुई ये कांग्रेस पहले जान लेती है। अच्छा, ऐसा मेरे नहीं, कांग्रेस संज्ञान का में तुम नहीं है, कांग्रेस पार्टी से का अधिक पूछेंगे, हम तो आपका पूछ रहे हैं। और मैं तो बैठक का नहीं, पूछ ही नहीं ये रहा इस हूँ, मैं तो प्रकार आपसे ये पूछ रहा था कि जब आप इतने सारे एजेंडा हैं आपके पास, आप कह रहे विकास की तमाम सारी योजनाएं चला रहे हैं, 15-17 साल का आपका सरकार का अनुभव है, कई सारे विकास कार्य हुए भी हैं, प्रदेश में दिख भी रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं चुनाव में आप जाना चाह रहे हैं? बस इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ, हम मैं तो उसी पर बैठक ही की जा रहे हैं, बात ही हमको नहीं क्या कर रहा हूँ। आवश्यकता है? और ये सब विकास के मुद्दों को भी हम गिनाएंगे। अगर सिर्फ कोरोना काल की बात कर ले तो 80,000 लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो हम खाना आज तक के खिला रहे हैं, हम बहुत सारे मुद्दे हैं कोरोना काल से लेकर के आज तक के। तो ये तो हिंदुत्व की तो बात ही नहीं, हम तो समरसता की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता पंकज जी ने भी आपके सामने बाइट में बोला। तो इस प्रकार की हम कोई एजेंडे वाली हिंदुत्व को लेकर बात करते नहीं। हम तो मुद्दे हमारे उस विकास के मुद्दे हैं, जनता तो के आपको भलाई के मुद्दे आपको हैं। अच्छा चाहे अच्छा ये बताइए कि आपको हिंदुत्व से परहेज है क्या? बिल्कुल नहीं, हमने कहा, आपने बस कभी वही तो मैं भारतीय पूछ जनता रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, एक और, अब आपने बहुत अच्छी बात उठाई है मनोज जी। हमने कभी हिंदू को आतंकवादी नहीं बोला, मगर किस पार्टी ने बोला है? कांग्रेस है वो पार्टी, वो ये उनसे भी आप पूछेंगे ना, जानते हैं। अभी सिद्धार्थ जी जुड़ेंगे, इसका तो ये जवाब हम हिंदू उनसे लेंगे। मुसलमान की बात अभी देखिए, कांग्रेस के एक मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जी कर रहे थे, और अभी आपने भी वही सवाल बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समरसता की बात करती है, और समरसता की बात ना केवल करती है, धरातल पे उतारा भी है। चाहे अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें, ये मैं विशेष रूप से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुस्लिम हिंदू का मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। देखिए, रीवा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर एक पुजारी के घर पे भी कार्रवाई हुई, तो खरगोन में पत्थर फेंकने वाले अल्पसंख्यक मोर्चे के लोगों के साथ भी कार्रवाई हुई। हम समान दृष्टिकोण रखते हैं। समाज विशेष की रणनीति या वोट बैंक समझ के इस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। हम तो विकास की बात करते हैं और विकास पे ही कार्य करते हैं। चाहे अनुसूचित जनजाति, जाति या किसी वर्ग विशेष की आप बात कर लें, सामान्य वर्ग भी हमारे लिए उतना ही विशेष है जितना हमारे लिए दूसरे अन्य वर्ग हैं। तो कभी इस प्रकार की कोई बात ना आपने देखी होगी। आप भी हमारे पार्टी कार्यालय आते हैं मनोज जी, लेकिन ये नहीं, कांग्रेस मैं इस तो प्रकार के मुद्दे क्यों बिल्कुल, उठाती लेकिन है? आप मैं आऊंगा आपके पास। सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़े। सूर्यकांत जी, जो गीत जी को भी आपने सुना और जो एजेंडे की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई इतना आसान है? और हिंदुत्व की जो परिभाषा हमने देखा कि जो राहुल गांधी के हिंदुत्व की परिभाषा भी हमने सुनी है, हमने पंकज चतुर्वेदी की भी सुनी है, और हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, तो वो उनकी परिभाषा भी एक अलग हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर, क्योंकि हमने देखा है कि 2003 हो, 8 हो, 13 हो, कि फोकस था दिग्विजय सिंह का कुशासन, जिसको बीजेपी कुशासन कहती थी, बिजली पानी। 2018 में निशाने पर शहजादे थे, युवराज थे, महाराज थे। अब तो महाराज भी उनके पास आ गए। तो मजबूरी है कि 2023 में एक नया एजेंडा लेके जा, हिंदुत्व वो जांचा परखा एजेंडा है, जिसमें कभी बीजेपी को कभी 2 सीटों से अब सत्ता में लाए हैं, जाना परखा फार्मूला है। तो गुरेज क्या है इसमें? नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से हार्ड हिंदुत्व का जो मामला है उसमें भाजपा कहीं गुरेज नहीं करने वाली है। और आप देख रहे हैं, यह चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी जो उनकी जो छवि है वो कभी हिंदुत्ववादी नेता की नहीं रही है। इसलिए संघ को दिल्ली में हुई बैठक में इस मामले को उठाना पड़ा और इस मामले को लेकर कहना पड़ा। देखिए, कहीं अगर धुआं उठता है, आग लगती है तभी धुआं उठता ना, बिल्कुल, धुआं ऐसे तो नहीं उठ जाता। निश्चित रूप से वहां इस मामले पर धुआं बात हुई है तो आग ना सही, चिंगारी तो होगी। वही मेरा कहना है कि अगर आग नहीं है तो धुआं उठेगा कैसे? चिंगारी होगी तो भी धुआं उठेगा। तो आप यह तो मान लीजिए कि यह भाजपा का अगली
साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दा रहने वाला है। आप अगर उस बैठक के बिंदुवार जो बातें सामने आई हैं और जो आज मीडिया की सुर्खियां बनी हैं, उन सारे मसलों पर जाएं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि संघ और पार्टी के जो आला नेता हैं वो मध्य प्रदेश को लेकर अभी से चिंतित है और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार जैसा धोखा हो जाए और अति आत्मविश्वास में रहने का खामियाजा पार्टी को सरकार से बाहर होकर रहना पड़े। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा में अगर अभी से चिंता की जा रही है तो अच्छी बात है और उसे इस मामले में सुधार करना भी चाहिए। और हर राजनीतिक दल को चाहिए कि वह चुनाव से पहले अपनी रणनीति बनाए, उस रणनीति पर पहले से तैयारी शुरू करे और जब चुनावी मैदान में उतरे तो निश्चित रूप से वो पूरी तैयारी के साथ उतरे, जिससे जो भी राजनीतिक दल उसके विपक्ष में खड़ा है उसको वो मात देने की स्थिति में अपने आप को पाए। रही बात, आपने देखा होगा आखिर यह स्थिति बनी क्यों, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, यह चौथा कार्यकाल है भाजपा का, तो निश्चित रूप से सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बनती है और वो एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति से निपटने के लिए उसके तोड़ के रूप में मुझे लगता है कि भाजपा के रणनीतिकार और संघ के आला चिंतक जो लोग हैं वो उसको तोड़ने के लिए निश्चित रूप से हार्ड हिंदुत्व की राय पकड़ने वाले हैं। और अगर पकड़ रहे हैं तो उसमें हमें लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को हाँ कहने में क्या दिक्कत है, भाजपा का तो शुरुआती लेकिन अच्छी बात ये वो ना भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, ना भी नहीं कह रहे हैं, ना वो हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो सरकार जैसी चल रही है उसी तरह से वो भी उसी राय को पकड़ कर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कभी भी शिवराज जी को हार्ड हिंदुत्व का चेहरा नहीं माना गया, उसके कई सारे उदाहरण भी हैं। वैसा ये है जैसे हमने दिल्ली में एक समय देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की दो विपरीत ध्रुव थे। तो सिद्धार्थ सिंह राजावत भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है राधी टीवी पर। धन्यवाद, जय जगत। सिद्धार्थ जी, बीजेपी तो हार्ड हिंदुत्व की लाइन पकड़ रही है, हालांकि इस लाइन पर वो पहले भी चलती रही है, केंद्र में सरकार बनी, हमने देखा मध्य प्रदेश या राजस्थान उत्तर प्रदेश का हालिया उदाहरण है। आप क्यों उनके पीछे पीछे सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेकर चल रही है? आप भी कोई एक लाइन पकड़ लीजिए जिस पे आप चलते रहे, क्योंकि आप एक लाइन पे चलते हैं, दिग्विजय सिंह जहाँ से आपको चलते हैं वहाँ ले जाकर फिर से खड़ा कर देते हैं। देखिए, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए जो बनाया गया है ये पूरा रचित है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। माननीय दिग्विजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश के नहीं, एक हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं जिनको लोग गंभीरता से लेते हैं और सुनते हैं, और वो जब जब जो बात कहते हैं बड़ी गंभीरता से और तथ्यों के साथ कहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी चूल हिलती है। आप देखिए जब जब लेकिन सिद्धार्थ जी, अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो पत्थर वाला बयान दिया था, कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ लेती, वो कहती है उनकी निजी राय है। और ऐसा 10 में से 9 बार होता है कि पार्टी ये कह देती है कि उनकी निजी राय है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो वाकई बड़े नेता हैं, हम इसको मानते हैं, लेकिन आपकी पार्टी उनको क्यों गंभीरता से नहीं लेती है? नहीं, देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी बाकायदा तवज्जो देते हैं, हर मीटिंग में उनसे सलाह मशवरा होता है, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं 2 बार के वो, और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उनको गंभीरता से नहीं लेती हो। ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जब जब बिल्कुल, लेकिन हम दिग्विजय सिंह जी में बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि आप भी उसी राह पर जा रहे हैं, रामनवमी की बात करें चाहे हनुमान जयंती की बात करें, तो मतदाता को कंफ्यूजन नहीं होगा कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व, तो फिर जो कोर हिंदूवादी उन्हीं के साथ क्यों न जाए, आपके साथ क्यों जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आज ये 16 पहन के राम नाम का अब आई है, और कांग्रेस ने 1988-89 में हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उन्होंने तभी राम मंदिर खुलवा दिया था, राम मंदिर के ताले खुलवा दिए थे, पर हमने कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया उसका राम नाम का। हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, हम सेक्युलर हैं, हमारे लिए सारे धर्म सारी जाति बराबर है। जिस समय पे 300 लोगों ने मिलकर मेहनत करके, जब गांधी जी ने अम्बेडकर जी को ये बोला था कि आपको संविधान बनाना है, वैसा संविधान बनाना है जिसमें सबका उसमें ध्यान रखना है, तो इस संविधान को बनाने में 300 लोगों की कमेटी गठित हुई थी। वो जो 300 लोगों की कमेटी गठित हुई थी, उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी धर्म जाति के लोग थे सबको तवज्जो देते हुए और सबको उसमें स्थान दिया है। कांग्रेस पार्टी मतलब संविधान मतलब कांग्रेस पार्टी। आप देखिए किस प्रकार से आजादी के बाद कितनी मशक्कत करने के बाद 52-53 में जब संविधान को लागू करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश किया, तो आप उसमें देखिए, संविधान को पढ़िए आप,
उसके आर्टिकल पढ़िएगा। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे चलते हुए और संविधान को खत्म करना चाहती है, और कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो उन 300 लोगों की जो मेहनत है उसको बरकरार रखते हुए आज पटल पे हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मैदान में लड़ रहे हैं। लेकिन 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 वो कौन सी परिस्थितियां थी फिर कि अचानक से उसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना पड़ा उसके प्रिविलेंस में? देखिए, जब जब हिंदू या हिंदुत्व की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें ये सोचती है कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जबकि आप देखें, जब जब हिंदू धर्म या किसी भी धर्म पे खतरा या परेशानी आई है, जिस समय पे कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय पे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया था। हम लोग उस समय पे भी पहुंचे थे, और उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी हुई थी कि दमनकारी लोग आज जो गलत भ्रम फैला रहे हैं समाज के अंदर, कुरीतियां लेके आ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम हिजाब की बात कर रहे हैं, उस समय खामोश बैठे हुए थे। बीजेपी नेता, उन्हीं से आपका जवाब ले लेते हैं। गीत जी, आप सुन रहे होंगे आप, तो मैं चाहता हूं आप ही सीधे जवाब दें। देखिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला उन्होंने खुलवाया, मूर्तियां भी सन 47 में कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई, आप कैप्चर कर रहे हैं। देखिए, सिद्धार्थ जी का बड़ा आदर करता हूँ, बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस में फिरोज के पोते और नेहरू जी के चमचों की पार्टी है। और नेहरू जी क्या कहते थे? आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। हिंदू मुसलमान की शुरुआत तो गांधी जी ने उस टाइम करी नहीं थी, तो नेहरू जी के वचन है, वो स्वयं कह रहे हैं कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। उस टाइम तो भाजपा का अस्तित्व नहीं था, अब ये भाजपा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। भाजपा ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, एक बार बता दें। फिर अभी देखिए मंदिर पे भी यही लेकर गए थे साहब, आपने मस्जिदों के ऊपर और मंदिरों के ऊपर ये सब जो विवाद करे हैं, ये शुरू किसने करवाया? इसमें भी कांग्रेस का ही रोल है। खैर मैं उस पर भी आता हूँ, एक एक करके इनके पूरे बातों का जवाब देता हूँ। संविधान की और बात कर रहे थे, अभी 26 जनवरी को इन्होंने अपमान किया था, जिसका ये उसी संविधान दिवस का बहिष्कार कर रहे थे कमलनाथ जी के साथ मिलकर। और दिग्विजय सिंह का एक चर्चा अभी हुई थी। दिग्विजय सिंह जी इनके वही नेता है, व्यंग्य के रूप में लीजिएगा, व्यक्तिगत नहीं है किसी के लिए भी, कि इन्होंने कमलनाथ जी को डरा के पीके से कमलनाथ जी को लटवा दिया है। अब ये जो है पार्टी, जनता इसको नकार चुकी है, और ये कितना बरगलाएंगे जनता को लाके। अब इनको समझना चाहिए कि इनके पास में जानकारी कहां से आ गई, जब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हिंदुत्व के मुद्दे की। हम तो समरसता की बात करते हैं और विकास की राह करते हैं। उसका तो जिक्र ही नहीं किया है। नहीं, मैं उसके ऊपर वो सारे पॉइंट्स पे मैंने वही सारे प्रश्न सुने थे, क्योंकि जैसा आपने बोला था कि हाँ या ना की बात पीके का जिक्र किया ना, कि उन्होंने 600 पन्ने की रिपोर्ट दी है, 12 घंटे मीटिंग चली है, तो उसको आप ऐसे मान सकते हैं फिर? नहीं, देखिए इस बात को नकारे फिर कांग्रेस। हम अभी ये दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे, प्रमाण के साथ में करते हैं, तो देखिए प्रमाण के साथ में करते हैं तो फिर वो कहां गए पत्थरबाज, एक नहीं ला पाए। लेकिन हाँ, जो उन्होंने बात बोली मैं उससे भी सहमत हूँ, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। देखिए, क्योंकि यूपी में बिल्कुल वही हुआ था जैसी मध्य प्रदेश में कार्रवाई, निष्पक्ष रूप से। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ? सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पत्थर पड़वाए, हिंदुओं की दुकानें जलवाई गई, और वहां पर अशोक गहलोत जी सामने दिखे। वहां पर रमजान की जब ये इफ्तार पार्टी होती है, इसमें भी उस व्यक्ति के साथ में जिसने दुकानें जलाई। लेकिन जब खरगोन होता है तो आप कहते हैं विपक्ष की साजिश है, और वहां आप कहते हैं सरकार की साजिश है। नहीं, हमने तो कार्रवाई करवाई। हमारे जो है वहां पर एसपी घायल हुए हैं, टीआई साहब की चोट लगी है, हमारी तो वहां पर देखिए पूरी टीम को चोट लगी है। लेकिन खबरें ये भी है ना कि जब इंटेलिजेंस का इनपुट था कि 11 जगह उपद्रव हो सकता है, बावजूद उसके अगर ये घटना हो जाती है। जी, तो देखिए हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, हमारे पुलिस वाले वहां पर मुस्तैद थे, और उनको तभी तो चोटें लगी। अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास नहीं होती तो एसपी क्यों खड़े होते किसी मौके पे? छोटी सी घटना में आपने स्वयं नहीं देखा होगा मनोज जी के कोई वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस कोई अधिकारी खड़ा हो, ये तो टीआई लेवल का काम होता है। एसपी साहब पहुंचे थे क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। हमारा तो मध्य प्रदेश जो है सुचारू रूप से चल रहा है, जिसको देख के हजम नहीं कर पा रहे। मिस्टर बंटाधार जो है वो पहले सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दे लेकर चले गए थे। में गृह सचिव और डीजीपी को गश्त करते देखा है, और मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, तो ऐसी बात नहीं, ये तो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो अगर लीड कर रहे हैं, कप्तान है वो। क्योंकि मंदसौर घटनाक्रम हुआ कि बाद में क्या हुआ, गृह मंत्री ने कह दिया कि गोली नहीं चली है या पुलिस ने नहीं चलाई है, भूपेंद्र सिंह जी ने कह दिया था, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो गोली चलाना मनोज जी कांग्रेस का पुराना है, सीधे सीधे कह रहे हैं कि पत्थरबाजी और तमाम चीजों के पीछे कांग्रेस का हाथ है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। ये लेकिन सबके बीच क्या आपका चुनावी एजेंडा 2023 का क्या होगा? सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, या बीजेपी का शासन? देखिए विकास के कार्यों को लेकर सिद्धार्थ जी से जवाब ले लूं आपकी बात का, बड़ी देर से आपको पहले तो मैं धीर जी का जवाब दे दूं। ये गुरु गोलवलकर बोलते हैं, इनके गुरु थे
उनकी कभी किताब पढ़िएगा और उनकी किताब में जो एजेंडा था वो आज हूबहू वही मॉड्यूलर हिंदुस्तान में चल रहा है। उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान में रहना तो किसी भी अन्य जाति धर्म के लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा और ये जो संविधान है संविधान को बदला जाएगा। आज उस हिसाब से चल रहा है। और कभी आप गुरु गोलवलकर की वो किताब पढ़िएगा, उसको चंद पन्ने आप बोलेंगे तो पन्नों को भी याद दिला अच्छी देगा। बात है कि वो गोलवलकर जी की किताब उन्होंने पढ़ी है, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। मैं 8 वर्ष का था तब से स्वयंसेवक हूँ। ये बात जो मुझे बता रहे सिरे से नकारता हूँ, केवल और केवल झूठ है। जैसे कांग्रेस दिखा दे, मैं चैनल पे दिखा दे, मुझे व्यक्तिगत भेज दे, मैं दोबारा से आके मैं आपको व्यक्तिगत भेजूंगा और मैं मनोज जी को भी भेजूंगा चैनल पे। केवल और उनके केवल जो झूठ है। तथ्य हैं, जो साक्ष्य वो सारे आपको पेश करूंगा। लेकिन और सिद्धार्थ जी, जो आपको आपने लग रहा है बात कि करी, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि उसकी उपस्थिति के बाद भी संविधान को खतरा हो सकता है इस देश में? मनोज जी मैं सुन नहीं पाया। मनोज जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही। देखिए मनोज जी, आज आप देखिए, जब इन्होंने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस मतलब संविधान, संविधान का रचयिता कौन थे, किसने बनाया था? गांधी जी ने। गांधी जी का रिप्लेसमेंट लेकर कौन आई है? नाथूराम गौडसे। आज इनकी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य लोग किसको पूछ रहे हैं? हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी थे, जिसने हिंदुस्तान का जो पहला आतंकवादी था जिसको गौडसे। ये लोग गौडसे मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलते? ये बोले गौडसे मुर्दाबाद और माने कि हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी है। ये गौडसे की जयंती क्यों मनाते हैं? लेकिन कांग्रेस को तो सावरकर से भी दिक्कत है, लेकिन इंदिरा गांधी उनकी तारीफ करती थी। उत्तर देना चाहूंगा। देखिए पहली बात जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, फिर सूर्यकांत जी का कमेंट भी लेना है। जी जी देखिए एक सिरफिरे ने गांधी जी को मार दिया, ऐसा इनका मानना। हम भी सिरफिरा ही मानते हैं उसको, हम कोई जयंती वयंती नहीं मनाते। पता नहीं कहां से प्रोपोगंडा कर रहे हैं ये। व्यक्तिगत राज नहीं पाले, घोड़े गाड़ी पाले साहब, मुगालते जनता समझती है, जनता नकार देती है आपको। और आपको आईना दिखा चुके, कितनी बार आप मुंह की खा के आएंगे? आप तो सिर्फ करिए की बातें कर रहे थे। 10 लाख जलूल बातें करती है कांग्रेस को। कम से कम अब तो जनता को बरगलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए और विवादास्पद जनता को जैसा क्या है अब बातें नहीं करनी चाहिए। 3 बार तो आपके पूर्व राष्ट्रीय जनता ने दिया था, देश ने नहीं दिया था। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो थे वो छुट्टी पे ज्यादा जाया करते थे, इसलिए नारा जनता ने दिया नहीं, जनता ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने नारा नहीं दिया था। श्रीकांत जी चलिए सूर्यकांत जी आपके पास शायद एक कमेंट के लिए, क्योंकि हार्ड हिंदुत्व हो चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व हो, तो वाकई लग रहा है कि अब एक दशा दिशा देश की राजनीति की फिर बदलने वाली है। देश फिर से एक वो मंडल कमंडल की राजनीति की ओर वापस मुड़ रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता मंडल कमंडल की राजनीति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह बात सत्य है कि जिस तरह से भाजपा ने अपना मामला सामने रखा और भाजपा ने एक माहौल बनाया है, उस माहौल के पीछे पीछे कांग्रेस चलने को जरूर मजबूर हुई है। आप देखिए बीते जितने भी चुनाव हुए उन सारे के सारे केंद्र बिंदु में भाजपा कांग्रेस के रणनीतिकारों के केंद्र बिंदु में सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग रहता था और बहुसंख्यक समाज को वो अलग रखकर चलते थे। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई चुनावों से, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव, तो कांग्रेस के जो नेता बहुसंख्यक समाज को दरकिनार करके चलते थे, वो अब धीमे धीमे बहुसंख्यक समाज की तरफ अपने आप को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है यही वजह है कि आपने देखा होगा चुनाव के समय कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कोई जनेऊ धारण करता है, कोई तिलक लगाता है, कोई त्रिपुंड धारण करता है, तो इस तरह की चीजें करनी पड़ रही। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस समय रहते अपनी नीति और नीति में बदलाव करने और तय कर ले कि उसकी पार्टी की लाइन क्या होगी, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब पार्टी असमंजस की स्थिति में है तो आपकी बातों से गीत भाई के चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि नहीं देखिए अच्छा लग रहा है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को मैं विराम दूंगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने एक अपना एजेंडा सेट कर लिया और अभी का एजेंडा नहीं है, लेकिन इस बार खुलकर ऐसा हुआ कि बीजेपी जैसी पार्टी करी है कि वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर चलेंगे। क्योंकि पहले भी हमने एक दौर देखा है कि अटल अडवाणी के उस दौर में कि अटल जी एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा था या उदार हिंदू का चेहरा था और हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में अडवाणी की पहचान थी। लेकिन अमित शाह और मोदी की जोड़ी के बाद से राजनीति के सारे समीकरण इस देश में बदल गए। और जो सूर्यकांत चतुर्वेदी ने भी कहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अब जो लोग ये कहते थे कि जो अल्पसंख्यकों की चिंता करते थे, अब वो बहुसंख्यक लोगों की चिंता करने लगे हैं।
चुनाव कार्यक्रमों का आयोजन मंदिरों से शुरू होने लगा है, पार्टी कार्यालयों में रामधुन गाई जाने लगी और नेता खुलकर अपने आप को हिंदूवादी घोषित करने में लगे हैं। तो ऐसे में जब चुनाव का समय आएगा तो फिर जनता ये तय करेगी कि वो हार्ड हिंदुत्व के साथ जाएगी या सॉफ्ट हिंदुत्व के पास, या एक ऐसी पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी जो शुरुआत से हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है, या एक ऐसी पार्टी के साथ जो उस पार्टी की पिछलग्गू बनने का प्रयास कर रही है। मुद्दा तो है में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते हैं राजनीति टीवी। नमस्कार।